तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर साहिबा ने अपना ये वादा नहीं रखा। ना तो तुम अपना चेकअप करवाने के लिए गई, बल्कि मेरा और डॉक्टर का ख्याल तो ये है कि तुम मेडिसिन भी नहीं ले रही हो। मैं जितना कमाती हूँ उसके बाद घर चल जाए, अपने बच्चे को पाल लूं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम कैंसर को अपने अंदर फैलने दे रही हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यू कांट अफोर्ड मेडिसिन। और तुमने एक बार भी मुझसे इस बात का तस्करा नहीं किया। आपके पहले ही मुझ पर इतने एहसानात, मैं आपसे एक और एहसान कैसे मांग सकती हूँ? बहुत अफसोस की बात है एमन, आज तुम मेरी नजरों में बहुत छोटी हो गई। क्योंकि अगर तुम अपनी औलाद के साथ सिंसियर होती तो अपनी सेहत और अपनी खुशी का ख्याल भी रखती। लेकिन हद कर दी है तुमने। तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो और मैं ये बात तुम्हारी बेटी को भी बता दूंगी। नहीं, आयशा ने बहुत देर बाद जिंदगी जीना शुरू की। अगर उसको ये बात पता चलती तो फिर से डर जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी मौत उसे खुशी देगी? जाने अब तक तुम्हारा कैंसर कितना फैल चुका होगा। वेरी सैड। तो प्लीज मेरे साथ अभी के अभी चलो हॉस्पिटल। प्लीज चलो। प्लीज एमन चलो मेरे साथ। चलो एमन चलो। आपने बहुत ज्यादती की है मैम। दिस इज सुसाइड। कंट्रोल स्टेज तो है ना डॉक्टर साहबा? मुझे तो पहले से ज्यादा फैली हुई रूट्स लग रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया है मैम? क्यूरेबल तो है ना डॉक्टर साहब? क्यूरेबल तो जब होगा जब ये अपना इलाज करवाएंगी। ये तो इसको फैला रही हैं। दैट्स हॉरिबल मिस एमन। अभी मेरे पास ये 3 मेडिसिन हैं। मैं आपको ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ये मेडिकल स्टोर से ले लें। ये आप मुझे दीजिए प्लीज। अब आपने मुझे 2 हफ्ते बाद चेकअप करवाना है। उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सब हम डिसाइड करेंगे मेडिसिन के रिजल्ट के बाद। आप दोनों मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम आपकी 1 मिनट के लिए भी मदद नहीं करेंगे। आपने अपनी मदद खुद करनी होगी। इस बार इग्नोर करने का मतलब है कि आपने अपने डेथ वारंट पे खुद ही साइन करना होगा। आप फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहबा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग 1 हफ्ते बाद आ जाएं, फिर हम कुछ प्लान करते हैं। और प्लीज हेमन, आप अपने बहुत ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पर लें। जी, इस बार ये सब कुछ हमें देखना होगा। यू डोंट वरी, आई मेक श्योर दैट शी बिहेव। थैंक मैं अपना इलाज जरूर करवाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी बेटी से कोई जिक्र मत करिएगा। एमन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं उसे कोई बात नहीं बताऊंगी तो उसे कोई बात पता नहीं चलेगी? उसे कहीं और से पता लगती है तो पता लगता रहे, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप उससे इस बीमारी का कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो फिर एक वादा तुम भी मुझसे करो कि तुम रेगुलर होकर अपना इलाज करवाओगी। फिर मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ये क्या हो गया मुझे? कैसी सजा मिली? आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया शायद। फिर मेरी आयशा रास्ते में है और मुझे बीमारी, और ऐसी बीमारी जो मेरी बच्ची को किसी भी वक्त बेसहारा कर सकती। अल्लाह से कहे ना, मुझे इतनी मोहलत तो जरूर दे कि मैं अपनी बेटी को उसके घर का कर दूं। मेरा तो जमीन पर आपके अलावा कोई नहीं, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटी पर ही रहम करते अल्लाह।
मास्टर से जाके कहो जल्दी करे। जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहा है काम से जाओ। वालेकुम सलाम। अरे अहमद तुम आओ बैठो। यहाँ क्यों आ गई हो? भैया आप जब से और जिस तरह से घर से गए हैं मेरा दिल बहुत बेचैन था, बहुत भारी था। देखो अमन, ये तुम्हारी जिंदगी है। आयशा तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा पूरा इख्तियार है उसके ऊपर। मैं कौन होता हूं? अच्छा किया तुमने जो मुझे नहीं बताया। ये बाजार है भैया, वरना मैं आपके पैरों में गिर के माफी मांग लेती। आपको मेरी लाचारी का अंदाजा नहीं है इसमें। मैं कितनी मजबूर हूँ। मुझे माफ करते, मुझसे नाराज मत हो। नहीं नहीं अहमद, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। यकीनन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, मैं नाराज नहीं हूं। नाराज होने वाली बात तो है भैया, खासतौर पर भाभी जो इतनी मुश्किल के बाद सब कुछ भूल कर आगे बढ़ी थी और मैंने पहले कदम पर ही उनको मायूस कर दिया। मैं आपको कभी नहीं मना सकूंगी। एमन, हमारे नाराज होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी जियो। जीने के लिए जिंदगी ही तो नहीं रह गई मेरे पास बाकी। मैं आई थी आपके पास, आयशा के रिश्ते का जिक्र भी किया था, बताया था मैंने आपको कि मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तब आप खामोश हो गए थे, आपने कोई खास जवाब भी नहीं दिया था। देखो एमन, सब खैर है, सब ठीक है। ये दुकान है, यहाँ ऐसी बातें मत करो। घर भी किस मुंह से आऊं? भाभी का कैसे सामना करूंगी? एमन, मैं बार बार वही बात करूंगा। देखो, जो तुम्हारे इम्तिहान है जिंदगी के, वो सब तुम्हें पता। तुम बेहतर जानती हो कि तुमने उन आजमाइशों से कैसे निकलना है, कैसे फेस करना है उनको। और जो कुछ तुम कर रही हो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, वक्ती तौर पे मैं मानता हूं बुरा लगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जगह आके सोचा तो मुझे भी यही लगा तुमने ठीक किया। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। भैया अम्मी अब्बू भी मुझसे नाराज चले गए, अब आप नाराज मत होइएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकता। बस बेटा, मुझे एक बात का अफसोस है। मैं बहुत खुश था तुम्हारे और शबाना के फासले कम हो रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कम होते फासले मजीद बढ़ जाएंगे। हाफिज। रहीम,